ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए इसे अपने जोखिम पर देखें। जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था, रतनपुर। गांव के बाहर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं 25 साल पहले वहां एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। एक रात अचानक हवेली से चीखने की आवाजें आईं और अगली सुबह पूरा परिवार गायब था। तब से उस हवेली में रात को रोशनी जलती दिखती है और खिड़की में कोई खड़ा दिखाई देता है। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया, लेकिन हर कहानी में एक ऐसा इंसान होता है जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन कॉलेज से छुट्टियों में गांव आया था। उसने दोस्तों से कहा, ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होता। दोस्त बोले, अगर इतना ही भरोसा है तो आज रात काली हवेली में बिताओ। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात 11:30, हाथ में टॉर्च, मोबाइल और कैमरा लेकर वो हवेली की ओर बढ़ा। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें पकड़कर झुला रहा हो। दरवाजा धक्का देते ही ची आवाज इतनी भयानक थी कि अर्जुन का दिल धड़क उठा। अंदर धूल, जाले और टूटा फर्नीचर। अचानक उसे ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। थक 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 कदमों की आवाज। लेकिन हवेली में तो वो अकेला था। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचा, कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में एक पुराना आईना था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली। आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और आकृति खड़ी थी। लंबे बाल, झुका हुआ सिर और काले कपड़े। अर्जुन पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं। फिर आईने में देखा, वो आकृति और करीब आ चुकी थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। तभी दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। तुम क्यों आए हो? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का मोबाइल अचानक खुद ब खुद रिकॉर्डिंग करने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसने तो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की थी। तभी उसके पीछे से एक तेज चीख सुनाई दी। अर्जुन मुड़ा। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। चेहरा सफेद, आंखें पूरी काली, और वो मुस्कुरा रही थी। अर्जुन भागा, सीढ़ियां उतरने लगा, लेकिन नीचे पहुंचते ही देखा मुख्य दरवाजा गायब। दीवार बन चुका था। पीछे से वही कदमों की आवाज धीरे धीरे करीब आती हुई। अर्जुन ने पीछे देखा। अब वो लड़की अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई परछाइयां खड़ी थीं। सबकी आंखें काली। सब एक साथ बोल रही थीं, अब तुम यहीं रहोगे। अचानक अर्जुन को याद आया, उसके दादा कभी इस हवेली के चौकीदार थे। कहते थे उस जमींदार ने गांव वालों के साथ बहुत अन्याय किया था। एक रात गांव वालों ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन आग हवेली में लग गई और अंदर फंसे लोग जल गए। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी वहीं हैं। अर्जुन समझ गया, ये हवेली सिर्फ भूतों की नहीं, बदले की हवेली है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे जाने दो। अचानक सब शांत हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक आवाज आई, हर आने वाला यही कहता है। अचानक पूरा कमरा घूमने लगा। दीवारों से हाथ निकलकर अर्जुन को पकड़ने लगे। उसने चीख मारी और सब कुछ काला हो गया। सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन का कैमरा पाया। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। आखिरी क्लिप में अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसके पीछे परछाइयां खड़ी हो गईं और वीडियो के आखिरी सेकंड में अर्जुन ने कैमरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। उसकी आंखें पूरी काली थीं। फिर वीडियो में पीछे से कई परछाइयां दिखाई दी और अचानक स्क्रीन काली हो गई। उस दिन के बाद अर्जुन कभी घर नहीं लौटा। गांव वालों ने बहुत खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आज भी जब कोई रात में उस हवेली के पास से गुजरता है,
ऊपर टूटी खिड़की में एक परछाई खड़ी दिखती है। वो हाथ से धीरे धीरे इशारा करती है, जैसे किसी को अंदर बुला रही हो। कुछ लोगों ने कसम खाकर कहा है, उन्होंने साफ देखा, वो अर्जुन था। चेहरा वही, लेकिन आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। वो मुस्कुराते हुए राह चलते लोगों को इशारा करता है और होंठ हिलते हैं। अंदर आओ, मैं अकेला हूँ,